मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इग्नोर कर रही है, मैं क्या करूं? मेरा बॉयफ्रेंड मुझे इग्नोर कर रहा है, भैया मैं क्या करूं? मेरी वाइफ मुझे इग्नोर कर रही है, मेरा हस्बैंड मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरा दोस्त मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं क्या करूं? अगर आपके मन में भी ये सवाल है ना, देन ट्रस्ट मी, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनो। आपको आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें, और ये बातें ज़रूरी होने वाली है। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझो कि जब कोई आपको इग्नोर करे तब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले रीज़न ढूंढना चाहिए। क्या आप ही उनसे बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर वो झूठ बोलते हैं, वो ज़्यादा टाइम आपको नहीं देते, वो बहाने बनाते हैं कि आपके साथ बातचीत ना हो, या फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, वो बात ही नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले रीज़न ढूंढने की ज़रूरत है। और रीज़न आपको कैसे मिलेगा? जब आप शांत दिमाग से, ध्यान से मेरी बात को सुनना, शांत दिमाग से उनके बिहेवियर को देखोगे, परेशान होकर देखोगे, दुखी रहकर देखोगे, तो आपका ये बिहेवियर देखकर तो वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। इसीलिए आपको उनके सामने कभी दुखी नहीं बनना चाहिए शुरुआत में, जब वो आपको इग्नोर करे। क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही दुखी बन जाओगे, परेशान होने लगोगे, तो आपका बिहेवियर देखकर तो वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे और आप और ज़्यादा कमज़ोर बन जाओगे। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप और एक बात समझने की कोशिश करना, जो ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई आपको इग्नोर करे, पहले उनके बिहेवियर को देखो। हो सकता है आज वो किसी काम में बिजी थे इसलिए उन्होंने इग्नोर किया, 1 2 3 दिन में सिचुएशन वैसे ही ठीक हो जाएगी। यानी कि जब भी कोई इग्नोर करना स्टार्ट करे तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है कि आज तुमने मुझे कैसे इग्नोर किया, तुम कैसे इग्नोर कर सकते हो, आज तो मेरा दिन आपके बिना नहीं निकला, मैं तो मुझे बस रोना आ रहा था, मुझे तो बस आपकी याद आ रही थी, मुझसे बात कर लो। अगर इतना कमज़ोर बनाओगे, दूसरे दिन वो जानबूझकर इग्नोर करेंगे। इसीलिए आपको उनको पहले उनके बिहेवियर को देखना है। हो सकता है 2 3 दिन वो इग्नोर करे, फिर खुद से बातचीत करने लग जाए। ओवर रिएक्ट मत करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है यहाँ पे? कम्युनिकेट करना, बातचीत करना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब आप कहोगे भैया इतना दिमाग तो हमारे भी अंदर है कि जब पार्टनर इग्नोर करे तो हम उनसे जाके पूछे कि क्यों इग्नोर कर रहे हो। लेकिन ये तरीका आप समझो, ये तरीका आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जब भी कोई आपको इग्नोर करे, पहले थोड़ा टाइम उन्हें दे दो। जितना टाइम वो आपको दे रहे हैं उतने टाइम में खुश रहकर देखो, क्या वो आपको और ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या फिर नहीं। 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, वो अच्छे से बात कर ही नहीं रहे हैं, फिर जाकर उनसे कम्युनिकेट करो। लेकिन जब आप उनसे बातचीत करोगे या इस बारे में उनसे डिस्कस करोगे, ध्यान से आप समझना, आपको रोकर डिस्कस नहीं करना है, आपको कमज़ोर रहकर डिस्कस नहीं करना है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको गुस्से में आकर डिस्कस नहीं करना है। शांत शब्दों में पूछो। हमेशा याद रखना, किसी भी बात को डिस्कस करोगे अगर आप रिलेशनशिप में, और शांत रहकर डिस्कस करोगे, शांत रहकर बातचीत करोगे, तो आपकी बातों को वैल्यू मिलेगी पार्टनर की तरफ से। अगर आप गुस्से में आकर, परेशान होकर या फिर दुखी होकर डिस्कस करोगे तो वो आपको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, 100% इग्नोर कर देंगे। इसीलिए आपको गुस्से में आकर, परेशान होकर, दुखी होकर डिस्कस नहीं करना है। 6 से 7 दिन पहले उनका बिहेवियर देख लो, अपने साइड से कुछ मत बोलो, बिल्कुल स्ट्रांग बन जाओ। 6 7 दिनों के बाद फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करो, लेकिन अपने शब्दों को सही रखो, अपने शब्दों को ज़्यादा गलत मत बनाओ, दुखी होकर मत करो, ताकि वो आपकी बातों को वैल्यू दे। इसके बाद क्या रहता है? इसके बाद रहता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि अगर वो फिर भी आपको इग्नोर कर रहे हैं या वो फिर भी आपको टाइम ही नहीं दे रहे हैं और जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, आपको पता है कि वो फैमिली में फ्री है, वो तो दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, आपने 6 से 7 दिनों का उनको टाइम भी दे दिया, आपने ज़्यादा बातचीत भी नहीं की, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अपने साइड से देखो, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि पहले उनसे अच्छे से बातचीत भी कर लो, उन्हें टाइम भी दे दो, उनकी सिचुएशन को भी समझ लो। वो भी इंसान है, उनके लाइफ में भी काम होंगे, वो बिजी हो सकते हैं, उनका मूड नहीं होगा। 6 7 दिनों में सबका मूड ठीक हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपने उनसे डायरेक्टली बातचीत करके भी देख लिया है, फिर भी वो यही शो कर रहे हैं कि मैं तो इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, या फिर वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि मैं तो इग्नोर कर रहा हूँ, जाओ तुम्हें जो करना है करो। यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से आप समझना।
अपने साइड से ब्रेकअप की बात मत निकालो। अगर आप ये कहोगे ना कि प्लीज़ ब्रेकअप मत करो, प्लीज़ मेरे साथ रहो, तो वो बार बार ब्रेकअप की बात निकाल कर आपको डराएंगे। उन्हें पता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, इसलिए वो ये कहेंगे कि मेरा तो बिहेवियर ऐसा ही है, मुझे तो इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, मेरा तो इस रिलेशनशिप में रहने का मन ही नहीं करता। जब वो ये बात समझ जाएंगे ना कि आप ब्रेकअप नहीं करने वाले हो, तभी वो ब्रेकअप के नाम से आपको डराएंगे। और बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ऐसा ही होता है कि पार्टनर अंदर से नहीं चाहता है कि ब्रेकअप हो, लेकिन वो फिर भी ब्रेकअप का नाम निकाल निकाल कर आपको डराएंगे। उन्हें पता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। अब इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो बार बार ब्रेकअप का नाम लेंगे या फिर बार बार ऐसे बातचीत करेंगे जैसा उनको इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। इसीलिए कभी भी आपको ब्रेकअप का नाम नहीं निकालना चाहिए। और अगर वो खुद से ब्रेकअप का नाम निकाले, अब यहाँ पे ना बहुत मुश्किल काम आपको देने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, कि अगर वो बार बार ब्रेकअप का नाम निकाले कि मुझे रहना ही नहीं है रिलेशनशिप में, पत्थर, दिल पे पत्थर रख लो, जो करना है करो, लेकिन 4 दिन का नो कांटेक्ट रूल फॉलो करो। 4 दिन उनसे बातचीत करो ही मत, 4 दिन उन्हें समझाओ ही मत। अब यहाँ पे कुछ बुद्धिमान लोग ये बोलेंगे कि अगर हम 4 दिन उनसे दूर हो गए तो फिर तो ब्रेकअप ही हो जाएगा, वही हो जाएगा जो पार्टनर चाहता है। देखो, ऐसा नहीं है। हमने पहले उनको 6 से 7 दिन अच्छे से टाइम भी दे दिया, हमने फिर उनसे अच्छे से बातचीत करने की कोशिश भी की, हम उनको इरिटेट भी नहीं कर रहे हैं, हम उनको परेशान भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार ब्रेकअप का नाम निकाल के हमें डरा रहे हैं, तो फिर आपको 4 दिन का नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर लेना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल सही समय होता है नो कांटेक्ट रूल फॉलो करने का। बेसिकली ये नो कांटेक्ट रूल है क्या, आसान शब्दों में समझो कि 4 दिनों तक आप उनसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करोगे, अपने साइड से उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करोगे, अपने साइड से ना ही कॉल करोगे ना ही मैसेजेस करोगे, बिल्कुल उनका वेट करोगे। लेकिन नो कांटेक्ट रूल फॉलो करने के पहले आप उनको एनालाइज करो, आप उनकी सिचुएशन को समझो, आप उनसे अच्छे से बातचीत करके देखो, उनके सामने दुखी बनकर मत जाओ। लेकिन वो फिर भी नहीं समझे, देन आप इस 4 दिन के नो कांटेक्ट रूल को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। देखिए, कई वीडियो में मैंने 6 से 7 दिनों के बारे में बोला है, लेकिन आप सिचुएशन को भी समझो। कई बार आपको 6-7 दिनों तक भी नो कांटेक्ट रूल फॉलो करना पड़ सकता है, कई बार 4 दिनों तक भी फॉलो करना पड़ सकता है, क्योंकि 4 दिन का नो कांटेक्ट रूल आप डायरेक्ट फॉलो नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट बातचीत बंद नहीं कर रहे हो। आपने पहले सिचुएशन को भी समझ लिया, उनसे बातचीत करने की आपने कोशिश भी की, फिर आप नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर रहे हो। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पार्टनर को उनकी गलती समझाने का और पार्टनर को भी ये दिखाने का कि आप भी स्ट्रांग हो। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन आप स्ट्रांग बन गए, जिस दिन आप उनके बिना जीना सीख गए, जिस दिन आपने खुद की वैल्यू की, पार्टनर वैसे ही आपको छोड़ के नहीं जाएगा, पार्टनर वैसे ही आपके साथ रहेगा, पार्टनर आपको इग्नोर भी नहीं करेगा। पार्टनर भी इग्नोर आपको तभी करता है जब आप उनके सामने दुखी होते हो, जब आप उनके सामने परेशान होते हो, रोने लगते हो, खुद की वैल्यू रिस्पेक्ट को भूल जाते हो और बस उनके पैरों में जाकर उनके बनने की कोशिश करते हो, तब ही पार्टनर आपको इग्नोर करता है, तभी पार्टनर आपसे दूर जाता है। लेकिन अगर आप स्ट्रांग बनोगे ना, शांत बन के उनके बिहेवियर को देखोगे, शांत बन के उन्हें मौका दोगे और शांत शब्दों में उन्हें समझाओगे, देन यकीन करो उनकी हिम्मत ही नहीं होगी आपको इग्नोर करने की। इसीलिए बहुत ध्यान से आपको ये सारी बातें फॉलो करनी है। अभी भी मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली कॉल पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।